जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली की व्रत कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकछ, कमलाच और विधुन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वह हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकछ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विधुन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों पहियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का खास महत्व होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि 18 नवंबर को रात 12:02 से आरंभ होगी और 19 नवंबर को दोपहर 2:29 पर समाप्त होगी। इस दिन लोग तेल के दिए जलाते हैं और घर को सुंदर रंगोलियों से सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि
कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। स्नान के बाद दीपदान के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से पुण्य फल भी दोगुना मिलता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। वहीं भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले को इस दिन हवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही यदि व्रती किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा। सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की आराधना की जाती है। कुछ लोग इस दिन भी तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करके व्रत का संकल्प करें। लक्ष्मी नारायण के सामने देसी घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करें। माना जाता है कि इस दिन सत्यनारायण की कथा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। वहीं इस दिन शाम को लक्ष्मी नारायण की आरती करके तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी दीपक जलाना चाहिए। इस दिन हो सके तो गरीबों को दान दें और भूखों को भोजन कराएं।